हाय सैपियंस। स्टैम्प पेपर, ये वो लफ्ज़ है जो आपने अक्सर अपने कानूनी मामलात यानी लीगल डीलिंग्स में सुना होगा और हो सकता है इस कागज़ का आपने इस्तेमाल भी बहुत दफ़ा किया हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये स्टैम्प पेपर है क्या चीज़, इसका मकसद क्या है, ये कहाँ से आया और क्या इसकी कोई मुख्तलिफ कैटेगरीज भी हैं और वो कौन कौन से हालात हैं जिनमें इसका इस्तेमाल करना लाजमी है। अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे इन हालात में तो आपको मसला उठाना पड़ेगा बाद में। तो चलें आए आज मेरे साथ इन सब चीज़ों का पता करते हैं मिलके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो लफ्ज़ स्टैम्प पेपर है ये असल में स्टैम्प पेपर नहीं है बल्कि स्टैम्प्ड पेपर है, यानी कि ऐसा कागज़ जिस पे कोई मोहर या स्टैंप लगी हो। किसकी मोहर? सरकार की मोहर यानी गवर्नमेंट की मोहर। ये स्टैंप लगने से उस कागज़ की वैल्यू कानूनी तौर पर ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये स्टैम्प पेपर आया कहाँ से। तो ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा सन 1600 की दहाई में तकरीबन सल्तनत हस्पानिया में, जिसको आजकल स्पेन के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ के लोगों ने अपने कागज़ाती डीलिंग्स में इस कागज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो एक कागज़ लेते थे, उसके ऊपर सरकार की मोहर लगाते थे सरकार को पैसे देकर, जिससे उस कागज़ की कानूनी हैसियत बढ़ जाती थी। इस तरह से ये स्पेन से निकला और पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो गया। और फिर जब बरतानिया पहुंचा तो बरतानिया ने भी इस कानून को अपना लिया और फिर बरतानिया जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में गया वो अपने साथ इस कानून को लेकर गया। और यह तारीख में स्टैम्प पेपर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ तक बोला जाता है कि पूरी दुनिया की सबसे मशहूर कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन स्टैम्प पेपर्स की वजह से ही वजूद में आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैम्प पेपर कैसे एक पूरे मुल्क को वजूद में ला सकता है। तो उसकी कहानी कुछ यूँ है कि बरतानिया ने आज से अगर 4-5 सदी पीछे जाएं हम लोग तो बरतानिया का उस वक्त अमेरिका पे कब्जा था। एक कॉलोनी था अमेरिका बरतानिया की, बिल्कुल जिस तरह हमारा बर सगीर था। इन्होंने बेचारे अमरीकियों के ऊपर भी वही जुल्म ढाए थे जो इन्होंने हमारे ऊपर ढाए थे। तो उस ज़माने में बरतानिया ने एक कानून पास किया जिसका नाम था स्टैम्प एक्ट 1765। इस कानून में उन्होंने लाजमी करार दिया कि स्टैम्प पेपर से इकट्ठी होने वाली जितनी भी आमदनी है उसको डायरेक्ट लंदन भेजा जाएगा और वहाँ भी खर्च किया जाएगा। किसी भी कॉलोनी में इसको खर्च नहीं किया जाएगा। इस चीज़ ने वहाँ के लोगों के जज्बात को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई कि मेहनत करें हम लोग, जलील हुए हम लोग और मौज करें लंदन वाले। इस तरह से फिर अब अमेरिका में एक बगावत चल पड़ी और उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, वो क्योंकि वो एक पूरी एक अलग हिस्ट्री है, उसको इस तरह इतनी छोटी सी वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से फिर उधर बगावत हुई और अमेरिका बन गया। और फिर ये बरतानिया जो सा जब हमारे बर सगीर में आया तो वो यहाँ पे आके उसने एक अलग नया कानून पास किया। उस कानून का नाम था स्टैम्प एक्ट 1899 और उस कानून को उस वक्त पूरे बर सगीर में नाफिज कर दिया गया। आजकल भी हमारे पाकिस्तान में यही कानून इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें कुछ चंद तरामीम यानी अमेंडमेंट्स की गई हुई हैं पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक, लेकिन कानून वही है। तो अब सवाल ये है कि स्टैम्प पेपर होता कितनी कैटेगरीज का है। तो अगर हम लोग स्टैम्प एक्ट पढ़ें तो हमें पता लगता है कि स्टैम्प पेपर जो है वो 2 कैटेगरीज का होता है। एक जुडिशल कैटेगरी है और दूसरी है नॉन जुडिशल। अब ये जुडिशल स्टैम्प पेपर क्या है? ये जुडिशल स्टैम्प पेपर जो सा इस्तेमाल होता है तमाम अदालती कार्रवाइयों में। अगर आपने कोई कोर्ट फीस अदा करनी है वो इस पेपर के ऊपर होती है। ये दिखने में अलग होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से। अब नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर वो है जिस पे तमाम बाकी डीलिंग्स होती हैं जिनका अदालती फीस या कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं होता। नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर वैसे हैं तो दोनों अहमियत है, इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है दोनों की, लेकिन नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर बाकी तमाम डीलिंग्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो कौन से हालात हैं जिनमें स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल करना लाजमी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मसला उठाना पड़ेगा बाद में। तो अगर हम लोग देखें इस कानून को तो हमें पता लगता है कि जो नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर है उनको इस्तेमाल करना चाहिए आपकी जितनी भी पहले नंबर पे प्रॉपर्टी की डीलिंग्स हैं, जायदाद की, चाहे वो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल यानी कि मनकूला गैर मनकूला जायदाद जितनी भी है, उसकी ख़रीदो फरोख्त या उसका इंतकाल ट्रांसफ़र जिसे बोलते हैं, उन सब को आप स्टैम्प पेपर के ऊपर करेंगे। सादे कागज़ पे नहीं करना आपने कभी भी। अगर आप करेंगे सादे कागज़ पे तो बहुत मसला उठाना पड़ेगा फ्यूचर में आपको।
अगर कोई मसला चल पड़े आपका प्रॉपर्टी के मुताबिक। ये एक पहला केस है जिसमें इस्तेमाल करना लाजमी है। दूसरा सबसे अहम केस है, जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हों, चाहे वो कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है या वैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मुआहिदा कर रहे हैं किसी के साथ, आप किसी कंपनी के साथ या किसी के साथ भी, उन तमाम मुआहिदे की डिटेल्स को आप स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखेंगे, सादे कागज़ पर कभी नहीं लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे स्टैम्प पेपर के ऊपर, मसला उठाना पड़ेगा आपको। तीसरा सबसे अहम केस जिसमें स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल लाजमी है, वो है कि अगर आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हो, यानी कि आपके इख्तियारात को इस्तेमाल करने का हक दे रहे हो, किसी को रिप्रेजेंट करने का हक दे रहे हो उसे, चाहे वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, स्पेशल है, यानी कि एक जनरल आप उसे अथॉरिटी दे रहे हैं, या किसी ख़ास मकसद के लिए उसे अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, वो तमाम के तमाम स्टैम्प पेपर के ऊपर ही लिखे जाएंगे। ये कुछ अहम मामला था जिनमें स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल लाजमी है। अगर आप नहीं करेंगे तो मसला उठाएंगे बहुत ज़्यादा फ्यूचर में, क्योंकि एक पेपर की एक कानूनी हैसियत ही स्टैम्प पेपर की वजह से बनती है। और स्टैम्प पेपर को बनाने के पीछे मकसद भी यही था कि एक कागज़ ऐसा बनाया जाए जिसकी वैल्यू आम कागज़ की निस्बत ज़्यादा हो, और इस कागज़ से इकट्ठी होने वाली रकम को सरकार की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये एक टैक्सेशन की ही किस्म है। स्टैम्प पेपर से जो कीमत इकट्ठी होती है, दौलत वसूल होती है, वो सरकार के खाते में जाती है। ये मकसद था स्टैम्प पेपर को बनाने के पीछे। तो लिहाजा आप स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल करिएगा, लाजमी करिएगा, जो जो मैंने आपको बताया है उनमें। और साथ में मेरी इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पर टच करके। और ये कुछ पुरानी लॉ की वीडियोस हैं, इनको भी ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।